लायंस आई बैंक के सचिव एवं टंडन नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग टंडन ने होली की शुभकामनाएं सभी को देते हुए कहा कि होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ने से लोग आपस में ना टकराए, दोनों त्योहार का सम्मान करें। डॉक्टर अनुराग टंडन ने सभी सनातनियों एवं मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि जिस तरह होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ रही है। एक रिपोर्ट निहद द्विवेदी के साथ। मैं डॉक्टर अनुराग टंडन, डायरेक्टर टंडन नर्सिंग होम, लायंस आई बैंक सचिव, लायंस आई बैंक के सचिव व पंजाबी अस्पताल सलारपुर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेत्र सर्जन हूँ और सनातनी है। इस बात का हमको बहुत गौरव है और मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। अगर मुझे इस्लाम धर्म में पैदा किया होता तो मैं उतने जितना आज अपने धर्म के प्रति आस्था रखता हूँ, मैं इस्लाम के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता हूँ। अगर मेरा जन्म क्रिश्चियन के घर में होता तो मैं इतनी ही श्रद्धा जीसस पे भी रखता हूँ। अभी भी मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मेरा ये मानना है सनातन धर्म का भगवान, जीसस के भगवान, इस्लाम धर्म के पैगंबर जी के भगवान, ये सब एक हैं। उनको पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हमें बहुत दुख होता है जब कोई आदमी, जैसे ये होली जुम्मे को पढ़ रही है, जब कोई आदमी धर्म के नाम पर उपद्रव करता है तो हम आपको बता दें, ठीक है अब युद्ध कर रहे हैं, यहाँ तो हिंदू मुसलमान का युद्ध हो रहा है। पाकिस्तान में मुसलमान को मार रहा है, शिया सुन्नी को मार रहा है, ईरान कुवैत पे कब्जा कर रहा है, सीरिया में मुसलमान मर रहा है, वहाँ कौन हिंदू है? तो कहने का ये मतलब ये सब बहानेबाजी है। इंसान की फितरत है झगड़ा करना, मारना दूसरे। अरे यार, ईश्वर कहाँ अलग अलग है? कैसी बात करते हैं लोगों में ये अफवाह है कि जुम्मे की नमाज कई बार आती है। अच्छा, और बताइए, मैं बचपन से देख रहा हूँ होली तो साल में एक बार आती है ना, जुम्मे की नमाज तो हमेशा आती है। ये रमजान का बहुत पवित्र महीना है। तो इस पे सबको पूरी बात सुनिए। अभी ईद पड़ेगी तो कितने हिंदू लोग मुसलमान भाइयों को रोजा इफ्तार कराते हैं ना जी। जब हिंदू भाई अपने मुसलमान भाई को रोजा इफ्तार कराते हैं, उन्हीं के धर्म के खुलवाते हैं, बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं, रोजा इफ्तार कराते हैं, तो क्या मुसलमान भाइयों का ये फर्ज नहीं बनता? अगर किसी कारण से जुम्मे के दिन पे अगर होली आ रही है तो उनको हमारे साथ होली खेलने से क्या दिक्कत है? किसी आजकल देख रहे हैं एक से एक मौलवी लोग मिसगाइड और नफरत पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। ये बताइए, मैं अभी चौक गया था, मेरा तो बचपन बीता है, किसी कारण से गया, देखा वहां पे मेन चौक पर हाजी साहब एक को बहुत बड़ी दुकान खोलकर रंग बेच रहे हैं। आप रंग बेच सकते हैं, वो इस्लाम में सही है। अगर हिंदू ने आपको रंग लगा दिया तो ये इस्लाम के खिलाफ है। इस भावना को कब से आ रही है? ऐसी भावना कौन जागृत करता है लोगों में? देखिए भाई, हम किसी पे कमेंट नहीं करते हैं। इसमें तुष्टीकरण की जो राजनीति कुछ लोगों ने चालू की, मैं उस राजनेताओं के, उस पार्टी के सख्त विरुद्ध। इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति का ये नतीजा है। एक वोट बैंक जो सॉलिड है उसको खुश करने के लिए उसको हिंदुओं के प्रति वर्गलाया जा रहा है, इसलिए कि ये वोट बैंक हमको मिल जाए। और वो वोट बैंक इतना सीधा साधा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा यूज हो रहा है। तो ये सारे खुरापात उन नेताओं की हैं जो वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान लड़ें, हमारी गोटी सलती रहे। ऐसे में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों को? देखिए,
अब थोड़ा सा सत्य बात ये है, ये सच है। मुसलमान भाई हो सकता है शायद या सुनने वाले ना, अगर हम इतिहास के पन्ने में गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म का जो है 500 वर्ष पहले स्थापना हुई थी, ये कोई धर्म नहीं था, वो तो हिंदू धर्म से निकल के मुगल साम्राज्य से, अब मुगल साम्राज्य में जब अति कर दिया औरंगजेब बाबर कुशासन थे। आज मेरे साथ मैं चैलेंज करता हूँ, मैं अपने पैसे से हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी मुसलमान को लेकर ईरान इराक जितने भी बड़े जहाँ पर आपको लगता है कि वो 100% मुस्लिम है, मैं ले चलता हूँ। ज़रा हमको वहाँ कोई बताए कि बाबर के नाम से कोई स्मारक बनी हो, औरंगजेब के नाम से कोई स्मारक बनी हो, शहंशाह के नाम से कोई उन्होंने वहाँ पे मुस्लिम देश में कोई स्मारक बनाई हो, नहीं। मेरे देश के अंदर उस समय मैं मानता हूँ मुगल साम्राज्य के कुछ कुशासन ने इस देश पर हमला किया। वो बहुत सेलेक्टेड लोग थे, वो लुटेरे थे। उन्होंने सिर्फ भारत को नहीं लूटा, वो समुद्री लुटेरे थे, उनकी मजबूरी थी, पूरा की पूरा उनके पास खाने का सामान नहीं था तो लूटते थे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब इन्होंने राज किया तो ये वो मुसलमान नहीं हैं, मुसलमान हैं, मैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, जो अभी दिन की 5 बार नमाज करता है वो कितना, लेकिन ये वो मुसलमान नहीं है। ये यहाँ के मुसलमान है, ये बरगलाए हुए मुसलमान हैं। हम किसी भी मुसलमान को आज बनारस में चैलेंज करते हैं, 7 पीढ़ी जरा देख लो अपनी, हमारी भी 7 पीढ़ी का इतिहास है। 7 पीढ़ी का मतलब हुआ 700 साल, एक पीढ़ी 100 साल की माने। आप देखिए कि आपके 7 पीढ़ी के पहले आप क्या थे। आप हम सब हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। चलो ठीक है, तुम इस्लाम धर्म को मान रहे हो, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है। अरे इस्लाम धर्म को मान रहे मतलब प्रभु को मान रहे हैं। जैसे कि बनारस में गंगा जमुनी तहजीब देखी जाती है, ऐसे में मुसलमान भाइयों को जो हिदायत दी गई है, हिंदू भाइयों से भी मुसलमान भाइयों से भी, कि इस पवित्र त्यौहार को देखिए, उनका भी जुम्मा है, नमाज है, ईद है, ईद भी साल में एक बार आती है, और ईद का जो जुम्मा पड़ता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा कहना है शांति अगर चाहते हो तो दोनों हाथ से, अगर उनको लगता है कि मस्जिद के बाहर, अगर उनको ऐसा फीलिंग इस समय आ रही है अभी कि मस्जिद के बाहर हमारे ढोल नगारा और डीजे न बजाया जाए, उनको लगता है हम सड़क पे बैठे हैं नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे ऊपर रंग न फेंका जाए, अगर उनकी ऐसी फीलिंग आ गई है तो मैं हिंदू भाई से कहता हूँ कि भाई किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान करने से सनातनियों का ये काम नहीं है। अगर उनको लगता है हमारे रंग डालने से उनको कष्ट हो रहा है तो हमको किसी को कष्ट दे के खुश नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो मैं भाई, जहाँ लोग सुन सकते हैं और मुसलमान भाई भाई से भी कह रहे हैं, इस समय मुझे जो चारों तरफ से है कि हमारे ऊपर रंग ना डाला जाए, ठीक है, हमारा आपका मेल है, ये मैं मानता हूँ, हिंदू मुसलमान एक हैं, अलग नहीं हैं। अगर आपको लगता है, जैसे हम ही हैं, हम हिंदू हैं ना, मुसलमान तो नहीं है। मुझे कोई रंग लगाता है मुझे बहुत खराब लगता है, अरे भैया एक तो टिकुआ लगा दो, हमको रंग से बड़ी एलर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग मुसलमान हो गए, रंग नहीं खेलते हैं। कोई आता है तो कह देते हैं, धर्मपत्नी से कह दो डॉक्टर साहब नहीं है। हम हर साल होली पे कहीं ना कहीं बाहर चले जाते डर के मारे कि हमारे यार मित्र रंग लगा देंगे, तो इसका मतलब हम मुसलमान हो गए नहीं, हमको रंग से एलर्जी। अब आइए होली पर ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को आँख और चमड़े से होती है। इसका बचाव क्या करना चाहिए? मेरा अपना मानना है, माँ बाप अभिभावकों से अपने बच्चों से कहे रंग खेल। अरे त्योहार है, रंग नहीं खेलेंगे तो क्या खेलेंगे।